नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। बहू ज़रा पानी देना, बाबूजी ने आवाज़ लगाई। कीर्ति ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मैं रोहन को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए। बाबूजी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़े। कांपते हुए हाथों से जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास लिया, वह अकस्मात ही उनके हाथों से छूट गया। यह देख दफ्तर के लिए तैयार होते हुए अजय चिल्लाया, ओफो बाबूजी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। कीर्ति का काम और बढ़ा दिया। झुंझलाते हुए कीर्ति ने पानी साफ किया और फिर बाबूजी को रात की रोटी और चाय देकर दोनों पति पत्नी अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। सरला जी के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका बेटा अजय और बहू कीर्ति अपने जीवन में व्यस्त थे। उनके पास बाबूजी के साथ कुछ क्षण व्यतीत करने का समय नहीं था। उनका पोता रोहन उनका जीने का एकमात्र सहारा था। बाबूजी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करते। रोहन भी दादाजी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह दादाजी के गले लग जाता और दादाजी को फिर जीने की वजह मिल जाती। एक रात बाबूजी अपने कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने उनकी बहू को अजय से ये कहते हुए सुना, सुनो जी, आप मुझे गलत मत समझिए, बाबूजी को अब हम यहाँ और नहीं रख सकते। मैं घर, दफ्तर, रोहन का कार्य करके पहले ही बहुत थक जाती हूँ, ऊपर से आपके बाबूजी का कार्य। मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। अजय ने कुछ क्षण के लिए कीर्ति की बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूजी के मन में उम्मीद बंधी कि शायद वो बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत अजय ने कीर्ति से गंभीरतापूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, हमें बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा। बाबूजी भारी मन से अपने कक्ष में गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें वो पल याद आ रहा था जब वह पहली बार अजय का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़कर आए थे। आज वही अजय कल उनका हाथ पकड़कर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। तब अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबूजी प्रेम पूर्वक अजय को स्कूल छोड़कर आते थे और आज बाबूजी को बोझ समझकर अजय उन्हें वृद्ध आश्रम भेज रहा था। बाबूजी ने अजय के मासूम बचपन को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह बाबूजी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते रोहन को बड़े प्रेम से गले लगाया। न जाने फिर रोहन से मुलाकात होगी या नहीं, ये विचार करके उनकी आंखें छलक उठी। रोहन ने यह देख बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी, स्कूल ही तो जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा और फिर आप और मैं बहुत बातें करेंगे। बाबूजी मुस्कुराए और रोहन को टाटा किया। कुछ समय बाद अजय और कीर्ति ने बाबूजी से उनके साथ चलने को कहा। बाबूजी का मन घबराया और उन्होंने सोचा अब इस घर से जाने का समय आ गया है। उनकी अपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धाश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू के पिताजी को देखकर वह चौंक गए। उन्होंने बहू की तरफ देखा। वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपने पिताजी से पूछा, पापा आप यहाँ कैसे? इसके पहले कि वह कुछ उत्तर दे पाते, अजय ने कीर्ति से कहा, जैसे तुम्हें बाबूजी से परेशानी होती है, वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी होती होगी ना। इसीलिए मैंने सोचा आज बाबूजी के साथ साथ तुम्हारे पिताजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ दूं। ये सुनते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति अजय और बाबूजी से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। बाबूजी की आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर नाज हुआ और उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझ माफ़ कर दिया। फिर सभी हंसी खुशी अपने घर चले गए और सदैव प्रेम पूर्वक रहने लगे।